हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, डिबेंचर्स मीनिंग ऑफ डिबेंचर। ए डिबेंचर इज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग डेट एंड प्रोमिसिंग टू पे इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट एंड रीपे प्रिंसिपल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, इसमें तो क्या है कि ये क्रेडिटर्स की तरह होते हैं हमारे डिवेंचर, कि हम उनको एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर सील, कंपनी की सील लगा हुआ एक पेपर देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि हाँ, हम एक्नॉलेज करते हैं आपके डेट को और आपको पैसे देंगे और उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस तरह डिवेंचर होल्डर्स को क्या बोला जाता है क्रेडिटर्स, ना कि ओनर। और इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है ना, तो भी कंपनी को इसके इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब 10%, नॉर्मली 10% ही होता है। फिर रीपेबल आफ्टर फिक्स टाइम, हम कहते हैं कि 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद, तो रीपेबल। मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब कि कंपनी ने इसके बदले में कुछ गिरवी रखा है तो दैट्स सिक्योर्ड, नहीं रखा तो दैट्स अनसिक्योर्ड। नो वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, ओनर्स को होता है। इंटरेस्ट पेबल इवन इफ कंपनी इनकर्स, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी कंपनी को इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर देखो कितने तरह के होते हैं। एक तो सिक्योरिटी के बेस पर, एक कन्वर्टिबिलिटी के बेस पर और एक रिडेम्पशन के बेस पर। सिक्योरिटी के बेस पर क्या होता है? एक तो होता है सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स मतलब जिनको हमने कुछ मॉर्टगेज में कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारा अनसिक्योर्ड या नेकेड। मतलब अनसिक्योर्ड मतलब जिसको हमने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स को हमने ये राइट दिया है कि आप एक फ़िक्स टाइम के बाद या 3 साल के बाद या कुछ भी 5 ईयर के बाद आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, तो वो क्रेडिटर से हमारे ओनर बन जाएंगे। और नॉन कन्वर्टिबल कि उनको ये राइट नहीं है कि वो अपनी डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकें। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रिडीमेबल, मतलब 10 साल 5 साल के बाद वो आपको पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके जो मूल्य हैं वो दे देंगे। इरिडीमेबल मतलब परपेचुअल, ये चलते रहेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, तो ये कहते हैं इरिडीमेबल। ठीक है, तो देखिए डिबेंचर होते हैं। ए डिबेंचर इज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग debt and promising to pay interest at a fixed rate and repay principal after a specified period। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, ऑनर नहीं होते। इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इनका जो इंटरेस्ट है वो हम शो करते हैं हमारे P&L अकाउंट में। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रीपेबल होते हैं फिक्स टाइम के बाद, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, नो वोटिंग राइट्स होते हैं और इनके पास इंटरेस्ट पेबल होता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इवन इफ कंपनी इनकर्स लॉस, इनको पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो डिबेंचर्स के 3 टाइप होते हैं, सिक्योरिटी के बेस पे, कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे और रिडेम्पशन के बेस पे। सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडेम्पशन के बेस पे रिडीमेबल और इरेडीमेबल। So this is all for the today. In the next class, in the next video, we will discuss about the entries, practical numerical about on the issue of debentures. Okay.